दोस्तों, आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। ज़रूरी बात यह है कि अभी बिहार में सर्वे स्टार्ट हो चुकी है और लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि एनओसी क्या होता है। एनओसी के मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म हुआ और इसके हिंदी में इसको बोला जाता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। आइए जानते हैं कि एनओसी आखिर है क्या और अनापत्ति प्रमाण पत्र किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, लोगों के बीच में काफ़ी इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि सर्वे में एनओसी का रोल क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों, अभी मतलब सर्वे में वंशावली बनाना सभी के लिए मतलब महत्वपूर्ण हो चुका है और वंशावली में यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि वंशावली में लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए बाबा के नाम पर खतियानी ज़मीन है और बाबा की 2 बेटी है और 4 बेटा है, ठीक है। और क्या करते हैं, मतलब बाबा के नाम पर खतियानी ज़मीन है तो क्या करते हैं कि 2 बेटी का नाम को डायरेक्ट हटा देते हैं वंशावली में और 4 बेटा का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि सोनू ठाकुर बाबा हुए और सोनू ठाकुर को 4 बेटा है और 2 बेटी है, तो उनका बेटा लोग क्या कर रहे हैं कि 4 बेटा अपना नाम दर्शा दे रहे हैं और 2 बेटी का नाम गायब कर दे रहे हैं। और आने वाले समय में इस चीज़ पर मतलब अगर दोनों बहन से अगर एनओसी नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो आने वाले समय में उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके जो बहन के उत्तराधिकारी होंगे, काफ़ी दिक्कत, मतलब सर्वे के बाद काफ़ी दिक्कत होगा इस चीज़ से लेकर के। इसलिए जो भी बहन है, जो भी मतलब बुआ है, जो भी फुआ दादी हैं, उनसे आप लोग एनओसी ले लें। एनओसी का मतलब क्या होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप उनसे एनओसी बनवा लें कि कोई दिक्कत ना हो आने वाले फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी वो एनओसी दे चुकी होंगी कि मतलब मुझे अपने भाई के संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेना है। आइए जानते हैं कि आप एनओसी कहाँ से बनवा पाइएगा। एनओसी आप जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ बनवा सकते हैं, एसडीओ कोर्ट में जाकर के बनवा सकते हैं, आप सिंपल एफिडेविट मतलब नोटरी के यहाँ से भी बनवा सकते हैं। एनओसी का मतलब सिंपल वही हम लोग बोलते हैं कि एफिडेविट बनवा लेना है जाकर के और मतलब उसमें खोल देना है कि मैं जो भी मतलब नाम रहे आपकी बहन का, बुआ का, फुआ दादी का, कि मैं यहाँ की निवासी हूँ, मेरे पति का नाम ये हुआ। और उसमें क्या होता है कि लिखना पड़ता है कि मुझे नैहर के संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मतलब लेना देना, मैं अपनी नैहर के संपत्ति को अपने भाई को देने जा रही हूँ, ठीक है। और आप एनओसी वहाँ से बनवा सकते हैं। और एनओसी का क्या मतलब आप चले जाइए अपने नज़दीकी कोर्ट में, जो भी वकालत खाना है वहाँ पे एडवोकेट को डायरेक्ट बताइएगा, एनओसी का एक फॉर्मेट तैयार कर दीजिए और एनओसी आप बनवा लीजिए। अब देखिए बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं दैनिक बिहार सर्वे में, तो सब चीज़ उड़ रहा है कि मतलब उठ रहा है इस बात को कि मतलब आप जाइएगा कर्मचारी के पास, बहुत ऐसा प्लॉट है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है लेकिन उस चीज़ का सेल डीड बन चुका है। कोई किसी के पास गिफ्ट डीड है, किसी के पास सेल डीड है, किसी के नाम वसीयतनामा है जिसे विल बोलते हैं। तो आप उसमें जो कर्मचारी वो बोलते हैं कि दाखिल खारिज आप 30 साल 35 साल हो गया, अभी तक कहाँ थे आप टाइटल लेने के लिए। तो आप जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस से आप एनओसी लेकर के आइए, मतलब कि उस पर कोई मतलब दिक्कत ना हो। हिंदी में हम लोग इसको देखते हैं अनापत्ति पत्र, बोलते हैं कि 25 साल का गैप है, हम इस पर दाखिल खारिज नहीं करेंगे। लोग काफ़ी बेचैन हो जा रहे हैं कि सर्वे में दाखिल खारिज का जरूरी है, तो क्या मतलब इसमें दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा, बहुत दिक्कत आ रहा है इस चीज़ से। तो उसमें क्या है कि आपको बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्रार ऑफिस से एक एनओसी लेकर के आइए। एनओसी कोई एक संस्था देता है, कोई एक व्यक्ति देता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करता है कि नहीं मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई आपत्ति नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप मेट्रो सिटी में जाओगे तो आप देखोगे कि मेट्रो सिटी में कि यहाँ पे उसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बिल्डर्स लोग होते हैं, उन वहाँ पे एकदम ज़रूरी होता है कि आपको एनओसी लेना ही लेना है। वो लेने के बाद ही लोग ना वहाँ के प्लॉट खरीदते हैं, वो वहाँ पे बसते हैं। तो एनओसी का यही रोल होता है, एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपकी निश्चिंत रहोगे कि फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस सर्वे के रोल में मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई बहन का अटूट प्यार रहता है और अटूट प्यार में आप बहन के पास जाओगे तो आपको एनओसी जरूर बना करके देंगी, क्योंकि आज आप बनवा लोगे तो इनके बेटे का उस प्रॉपर्टी पर कोई फ्यूचर में हक नहीं रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है
उस हिसाब से तो आप समझ ही पा रहे हैं कि मतलब आने वाले फ्यूचर में इस पर दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत से बचने के लिए आप एनओसी जरूर बनवाएं। धन्यवाद।